ये गली गली बात जाएगी, मोहल्ले में बात जाएगी। जो वोटर है उसको समझाने के लिए आए हैं कि आपका पैसा गलत तरीके से यूज हो रहा है, आपको जागना है। जिस दिन ये पब्लिक जाग जाएगी ना, उस दिन ये सत्ताधीश जो करप्ट लोग बैठे, ये अपने घर बैठे होंगे और ईमानदार लोग सत्ता पे बैठे होंगे। हजारों करोड़ चंदा होता है, 10 रुपए, 20 रुपए, 50, 100 रुपए का, 500 रुपए का, 5000 रुपए का। हजारों करोड़ रुपए का चंदा नहीं होता। क्या भिखारी को आप 500 का नोट दे देंगे रोड पे बैठे हुए भिखारी को चंदे के रूप में? नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4, मैं हूं आपके साथ नफीसा। इलेक्टोरल बॉन्ड के आंकड़े सामने के आने के बाद लगातार सवाल ये उठ रहा है कि आखिर बीजेपी जो सबसे बड़ी पार्टी है, जिसको सबसे ज्यादा चंदा मिला है, उसने चंदा चोरी की है। ऐसा आरोप विपक्षी पार्टियां लगा रही हैं, कह रही हैं कि चंदे के जरिए धंधा दिया गया और धंधे के जरिए अपनी जेबों को भरा गया। और इसी सिलसिले में देखिए सड़कों पर उतर चुके हैं IYC के कार्यकर्ता। हाथों में पोस्टर हैं, कई तरीके के पोस्टर देखिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा तो बहुत पहले का था, लेकिन उसको बदल दिया है कि तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि CBI और ED एक्शन करती है तो तब चंदा दिया जाता है। और ये देखिए छापा मार वसूली, सर इसमें तो तमाम चीज़ें आप दिखा रहे हैं ED CBI की कि कब एक्शन लिया गया और कब चंदा दिया गया, क्या दर्शा रहे हैं? अब DLF देख रहे हैं, DLF ये तो बोलते थे DLF के सारा जो करप्शन किया है उसने किया, वाड्रा ने किया, रॉबर्ट वाड्रा ने किया है, गांधी परिवार ने किया है। आज DLF से ये चंदा ले रहे हैं। इसका क्या मानना है कि ये सारा का सारा करप्शन बीजेपी ने किया है, अमित शाह ने किया है, नरेंद्र मोदी ने किया है। चुनाव हारते वो लोग उन्हें घुसने नहीं देते, उनको सबको लोगों को पता है कि इन्होंने चंदा लेकर कंपनी को धंधा दिया है। इन्होंने 10,000 करोड़ रुपए लेकर 100 करोड़ रुपए लेके 1,000 करोड़ रुपए का धंधा दिया है। आज 6,000 करोड़ रुपए का जो चंदा इनको मिला है, ये कंपनियों की एक गिरवान पकड़ कर चंदा मिला है। कंपनियों को धमका डरा के चंदा मिला है। आज CBI ED की रेड आपके यहाँ बढ़ाते हैं। किसी बड़ी कंपनी के यहाँ ED CBI की रेड बढ़वा दी, उसके बाद 4 दिन बाद उसने 400 करोड़ रुपए चंदा दिया, 4,000 करोड़ का उसको धंधा दे दिया। क्या बोलेंगे? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था, आज नरेंद्र मोदी जी का नारा है, आप मुझे चंदा दो मैं आपको धंधा दूंगा। ये नारा नरेंद्र मोदी का है। आप क्या समझते हैं इससे? आप इससे ये समझ हमें जो समझ आती है, ये समझ आती है कि आज हिंदुस्तान के गरीब का जिनको ये कहते हैं 2 किलो अनाज देते हैं मुफ्त भाई, मुफ्त देने की नौबत क्यों आ रही है? आप उनके पैसे का चंदा उनका पैसा चंदा के रूप में खा रहे हो और हमें मुफ्त दे रहे हो। ऐसा नहीं होता। आज जो हिंदुस्तान की सरकार, जो हिंदुस्तान 50 चंदा तो तमाम पार्टियां मांगती है ना, राजनीतिक पार्टियां पहले से ही चंदा लेती आई है, इसमें नई बात क्या होगी? हजारों करोड़ रुपए का चंदा, हजारों करोड़ चंदा होता है, 10 रुपए, 20 रुपए, 50, 100 रुपए का, 500 रुपए का, 5,000 रुपए का। हजारों करोड़ रुपए का चंदा नहीं होता। क्या भिखारी को आप 500 का नोट दे देंगे रोड पे बैठे हुए भिखारी को चंदे के रूप में? दे देंगे? आप 1 रुपया नहीं दे सकते। आप मीडिया, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, मीडिया है आपसे नरेंद्र मोदी ने कभी बात की है? फेस टू फेस आपके आए हैं? आपने कभी सवाल किया है फेस टू फेस नरेंद्र मोदी से? आप करके आए, आपको बात नहीं करेंगे वो। आज अमित शाह मीडिया के सामने आके उनके सवालों का जवाब देते नहीं और अपने सवाल खड़े कर देते हैं। कहते हैं 1400 करोड़ पूरे हिंदुस्तान की पार्टियों के पास आ गया। वो कहाँ से आ गया? 14,000 करोड़ रुपए। अरे भाई ये बताओ, 6,000 करोड़ तुम्हारे अकेले के पास है और 14,000 करोड़ पूरी हिंदुस्तान की पार्टियों के पास है। वो तो हिसाब दे देंगे कहाँ से आया। आप अपने 6,000 करोड़ का हिसाब दो ना, दे पाएंगे? ये नारा तो बदल दिया, लेकिन उधर बीजेपी वाले कह रहे हैं, खासकर PM मोदी कहते हैं तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें विकसित भारत दे दूंगा। और आप इधर कुछ चंदा धंधा कर रहे हैं। देखिए मैडम, पहला वाला जो नारा है वो देश की आज़ादी से पहले का नारा है, हमें अंग्रेजों को भगाना था। दूसरा नारा, अब हम दोबारा से देश जो हमारा है वो गुलाम होता जा रहा है। कहीं गूगल के रूप में गुलाम होता जा रहा है, कहीं फेसबुक के रूप में गुलाम होता जा रहा है, कहीं व्हाट्सएप ट्विटर के रूप में गुलाम होता जा रहा है। इसी देश में पहले भी जयचंद थे और अब भी जयचंद है, अमित शाह और मोदी की तरह ये जयचंद है। इस वजह से आज हमें मजबूरन ये वाला नारा बदल के ये बोलना पड़ा है कि तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा। आप देखिए कि देश के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनको इन्होंने क्या किया, ED और CBI का छापा डलवा के उनको प्रेशराइज किया। उन्होंने हजारों करोड़ रुपए का इनको चंदा दिया। वो उनकी मर्जी थी, क्योंकि उनको पार्टी ने प्रेशराइज किया, उन्होंने चंदा दे दिया। यही जब CGI ने कहा कि हमको इसका ब्यौरा दिया जाए ताकि हम इलेक्शन कमीशन में पब्लिक कर सकें, और क्योंकि ये पब्लिक का पैसा है, पब्लिक को पता होना चाहिए कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला है, तो बीजेपी पे सवाल फिर से उठ जाता है कि बीजेपी SBI को क्यों प्रेशराइज कर रही है कि आप इस चंदे को मत बताओ, क्यों प्रेशराइज कर रही है। आज का हमारा प्रदर्शन हो, इससे पिछला प्रदर्शन हो या आगे भी कोई प्रदर्शन होगा, तो वो इसीलिए है कि आपको क्या दिक्कत हो रही है।
आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एसबीआई राज नहीं खोल रही, उसके पीछे बीजेपी का दबाव है। बीजेपी का हाथ है मैडम, वही बैंक है ना, वही बीजेपी है ना जिसने 3 लाख करोड़ रुपए आरबीआई में से निकाले थे। ये बैंक बीजेपी बदली नहीं है ना, 3 लाख करोड़ रुपए निकाले थे इन्होंने। एक बार ऐसा था देश के अंदर जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, देश बहुत गरीबी हालत में था, तब भी मैडम ने वो 10 लाख करोड़ रुपए जो हमारे रखे हुए हैं उसमें से कभी पैसा नहीं निकाला था। उन्होंने अपने देश का सोना गिरवी रख के और देश में अनाज ला के यहाँ पे उपलब्धि हरित क्रांति जैसी सिस्टम को बनाया था। लेकिन यही मोदी सरकार जो कह रही विकसित भारत है, सबका साथ सबका विकास, फिर 3 लाख करोड़ रुपए आरबीआई में से निकालने की जरूरत पड़ी। तो जब उनके कंट्रोल में आरबीआई है, उर्जित पटेल ने क्यों इस्तीफा दिया, उनके बाद दूसरे ने क्यों दिया, एक इतिहासकार को आरबीआई का गवर्नर बनाया। एक इतिहास पढ़ने वाला इंसान आरबीआई का गवर्नर बन जाता है, सारी मीडिया चुप रहती है। आज एसबीआई छोटी सी ब्रांच है, आरबीआई के सामने तो छोटी सी ब्रांच है ना आरबीआई या एसबीआई, तो एसबीआई पे प्रेशर बनाना कितनी बड़ी बात है। अच्छा चलिए सर, आचार संहिता लग चुकी है, ऐसे में मुद्दा जिसको लेकर आप प्रदर्शन करें बड़ा बन पाएगा, चुनावी मुद्दा बन पाएगा? मैं दोनों से आपसी की राय ले लेती हूँ। देखिए मैडम, पब्लिक के लिए मुद्दा लड़ने आए हैं हम नेता के लिए मुद्दा बनाने नहीं आए हैं। ये गली गली बात जाएगी, मोहल्ले में बात जाएगी, जो वोटर है उसको समझाने के लिए आए हैं कि आपका पैसा गलत तरीके से यूज हो रहा है, आपको जागना है। ये किस तरीके से आपका शोषण कर रहे हैं, आपको जागना है। जिस दिन ये पब्लिक जाग जाएगी ना, उस दिन ये सत्ताधीश जो करप्ट लोग बैठे, ये अपने घर बैठे होंगे और ईमानदार लोग सत्ता पे बैठे होंगे। चलिए सर, आज़ाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला विपक्ष इसको बता रहा है, क्या लगता है कि ये सबसे बड़ा घोटाला और ये गले की बात भी बन पाएगा बीजेपी के लिए? बिल्कुल बन पाएगा। सबसे बड़ा घोटाला है जो वोट दे के जाता है, वोट देने जाता है और अपना एक प्रतिनिधि चुनता है ताकि उसके काम हो सके, ताकि उसके नाली खरंजे, रोड और हाईवे बन सकें। आज उसी के साथ धोखा किया जा रहा है, आज उसी के पैसे को अपने चंदे के रूप में लिया जा रहा है। तो क्या वोटर समझता नहीं है? आज हम इसको इसलिए लेके उतरे हैं ताकि हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनसंख्या की आंखें खुले और वो वोट देने जाए तो वो वोट दे हिंदुस्तान की जो करप्ट पार्टी है जिसने 6000 करोड़ का चंदा लिया है उसके खिलाफ वोट दे, और वोट दे उसके पक्ष में वोट दे जिसने 1947 से लेके आज 2010 तक हिंदुस्तान को बनाने का काम किया। चलिए सर, आपने पोस्टर तो ले रखा है ये धंधे वाला, लेकिन उधर तो पीएम मोदी कहा करते थे, देखिए मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, चौकीदार हूँ देश का मैं। ये पहले भी सिद्ध हो चुका है और ये आज भी सिद्ध हो गया। अब देखिए कि जिस तरीके से कंपनियों से, उद्योगपतियों से डरा धमका के चंदा लिया जा रहा है, वो चंदा नहीं, वो वसूली है। अगर इसको वसूली भाई का नाम दे रहे हैं ना तो गलत नहीं है। या दोनों चोर विदेशी कंपनियों से, चाइना से, पाकिस्तान से चंदा आ रहा है, ये वाकई में एक गंभीर विषय है और ये गहन जांच का विषय है। चलिए ठीक है। देखिए, एक तरफ एसबीआई को लेकर सुप्रीम कोर्ट लगातार फटकार लगा रहा है कि तमाम आंकड़े पूरी जानकारी के साथ सामने साझा किया जाए, और ऐसे में अगर कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी की सड़कों पर है और सवाल उठा रहे हैं कि ये जो चंदे वाला जो धंधा चल रहा है, इसको लेकर जो आंकड़े हैं वो सामने आने चाहिए, और इसी तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है क्योंकि चुनाव नज़दीक है और चुनावों से पहले विपक्ष इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। फिलहाल के दीजिए।